अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 1 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत अम्ब्रेला फ्रॉक डिज़ाइन। तो ये आप ईद के लिए भी बना सकती हैं, किसी भी पार्टी वेयर के लिए भी बना सकती हैं, किसी भी इवेंट के लिए। और समर सीज़न हो, विंटर सीज़न हो, किसी भी मौसम में ये वाला डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये बहुत ही प्यारा न्यू डिज़ाइन का फ्रॉक देखने से पहले जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन की वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फिर आपको ही मिलेगा। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 साल की बच्ची का अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार होगा। अच्छा जी, इस फ्रॉक के साथ का मैंने ट्राउज़र पहले से स्टिच कर लिया था, क्योंकि मैं हर ड्रेस में से पहले ट्राउज़र ही स्टिच करती हूँ। उसमें से जो कपड़ा बच जाता है उसकी डिज़ाइनिंग करनी होती है। यहाँ पर भी कपड़ा जो बच गया था वो मैंने अभी आपको दिखाया है। और यहाँ पर मैंने पहले से कट वर्क तैयार करके रखे हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाए हैं। और यहाँ पर मैंने शटल लेस ली है 3 मीटर। तो ये 1 मीटर फैब्रिक में हमने ये ड्रेस तैयार करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 फैब्रिक थे, एक प्रिंटेड फैब्रिक था और एक ये सिंपल एक ही कलर में रेड कलर का फैब्रिक था। लॉन कॉटन है ये। तो यहाँ पर मैंने न्यू डिज़ाइनिंग के तौर पर प्रिंटेड जो फैब्रिक था उसका ट्राउज़र और डिज़ाइनिंग करनी है। और यहाँ पर जो एक ही कलर का फैब्रिक है इसका मैं अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। तो डबल फोल्ड करने से इसकी जो चौड़ाई वो बन रही है वो 16 इंच है। तो हमें इसकी चौड़ाई 15 इंच चाहिए, जो कि हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। तो 8 इंच हमने फ्रॉक की टॉप पार्ट की लेंथ निकाल लेनी है। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया। तो ये देखें जी, अब 8 इंच का मेजरमेंट बराबर रखना है आपने। तो यहाँ से अब हम कटिंग कर लेंगे और ये फ्रॉक का टॉप पार्ट निकालेंगे हम। तो टॉप पार्ट को अलग करने के बाद अब यहाँ से हमने टॉप पार्ट की चौड़ाई मेजरमेंट करनी है। सबसे पहले मैंने ये देखिए कन्नी को कट कर दिया है, क्योंकि अक्सर फैब्रिक में की जो कन्नी होती है उसमें बल से आते हैं, जो कि स्टिचिंग में और डिज़ाइनिंग में ना मुश्किल पेश आती है। फिर तो कन्नी को अलग कर दिया करें। अब यहाँ से देखिए मैंने खुले वाली पार्ट की तरफ से मेजरमेंट किया है। तो 15 इंच पर निशान लगा दिया। 15 इंच हमने चौड़ाई रखनी है टॉप पार्ट की। और ये वाली पट्टी जो साइड से निकली है ये बटन पट्टी बनाने के काम आ जाएगी। तो इसको हम अलग से रख लेंगे संभाल कर। अब टॉप पार्ट को इस तरीके से फिर से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। अब यहाँ पर देखिए जी, 1 साल की बच्ची के हिसाब से हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। 1 से 1.5 साल की बच्ची का जो तीरा होता है ना वो 8 इंच तैयार होता है। उस हिसाब से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो कंधे का अब हमने यहाँ पर निशान लगाना है कि शोल्डर हम कितना रखेंगे, 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। कंधे को थोड़ा सा लूज ही रखना है, क्योंकि छोटी बच्ची है, ताकि पहनाने में ईजी हो सके। और समर सीजन का ये फ्रॉक है, इसलिए हल्के फुल्के लूज ही फ्रॉक तैयार किया करें। तो नेक की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे और नेक की डीप 3 इंच रखेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद गुलाई की शेप दे देंगे और बैक वाले नेक को भी हम गुलाई की शेप दे देंगे। और 1.5 इंच का फासला रखेंगे बैक वाले नेक की डीप। तीरे को हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया। अब यहाँ पर आपने फिटिंग का निशान लगाना है और फिटिंग के निशान में 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 7 इंच पर निशान लगा दिया फिटिंग का। अब सारे निशानों को फॉलो करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, ये 1 से 1.5 साल की बच्ची का ये सारा मेजरमेंट है। आप अपनी बेबी के हेल्थ के मुताबिक ये सारा मेजरमेंट रख सकती हैं। तो वैसे तो नॉर्मल जो साइज़ है वो यही होता है, चाहे बेबी हेल्दी हो, क्योंकि मैंने नॉर्मल बच्ची के हिसाब से ही इसकी फिटिंग वगैरह हर चीज़ रखनी है। मैंने पहले भी अभी आपको बताया है, छोटी बच्चियों के फ्रॉक ढीले ढीले से खुले से ही अच्छे लगते हैं पहने हुए। ज़्यादा फिटिंग में बच्चियों के फ्रॉक नहीं अच्छे लगते। तो अब ये देखें जी, इस तरीके से ये सिलाई में तीर आएगा और ये फिटिंग में जाएगा। तो फिर कंधा थोड़ा इतना सा रह जाएगा। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है ताकि आपको कटिंग करते हुए फील ना हो कि आप कंधे को बड़ा रख रही हैं। जितना मेजरमेंट मैंने रखा है उतना ही आप रखिएगा, फिर बहुत अच्छा सा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपकी बेटी का फ्रॉक तैयार होगा। तो ये देखें जी, बैक वाले नेक पर बटन पट्टी तैयार करनी है, जो कि मैंने 3 इंच पर लंबा कट लगा दिया। शोल्डर में से निकला हुआ जो पीस है उसको नीचे रखकर हम बटन पट्टी तैयार कर लेंगे। तो ये है जी फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट वाले पार्ट पर हमने अभी नेक की कटिंग करनी है। तो ये देखें जी, यहाँ से मैं नेक की कटिंग कर दूंगी। तो टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग होने वाली है, इसलिए बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम लेंगे। अब यहाँ पर हमने अम्ब्रेला शेप में कट करना है घेर।
तो आप चाहें अगर ज़्यादा घेर रखना चाहती हैं तो ज़्यादा घेर के हिसाब से कपड़े को सेट कर लें, लेकिन मैंने नॉर्मल साइज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा घेर नहीं रखना क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा घेर रखेंगे ना तो बच्ची को संभालने में, कैरी करने में मुश्किल पेश आएगी, इसलिए हमने बहुत ही हल्का फुल्का सा नॉर्मल साइज़ का घेर रखना है। तो उसके लिए ये देखिए जी, कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया पहले, उसके बाद फिर से इस तरीके से त्रिकोण की शेप में फोल्ड कर लिया। तो ये देखें जी, एक त्रिकोण बन गई है। तो यहीं से हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो आपने देखा होगा मेरी अक्सर वीडियोस में कि मैंने कई तरीके बताए हुए हैं अम्ब्रेला फ्रॉक कट करने के। तो ये तरीका भी बहुत इजी है। ये देखिए जी, त्रिकोण वाली शेप से आपने ना कितना मेजरमेंट रखना है और कितनी फिटिंग रखनी है। यहाँ पर हमें जो फिटिंग चाहिए ना वो हम 7 इंच के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि ये डबल फोल्ड है। 7 इंच को सिंगल करें तो 14 इंच बनता है। अब ऊपर से आपने कोने से मेजरमेंट करना है और 8.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखें जी, इस तरीके से। तो अगर आपने फिटिंग ज़्यादा मतलब कि फिटिंग की चौड़ाई ज़्यादा ली है तो आप 9 इंच पर निशान लगा दें। अगर आपकी बेटी की फिटिंग कम आपने रखी है 12 इंच के हिसाब से, 13 इंच के हिसाब से, तो आप 7.5 या 8 इंच पर ये वाला निशान लगा सकती हैं। तो ये देखें जिस तरीके से निशान लगा और मैंने मेजरमेंट करके दिखा दिया कि 7 इंच बनता है। अब इसी निशान से हम नीचे घेर तक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको समझ ना आए तो आप ये जो फ्रॉक की पेटी है ना, इसको लेकर यहाँ से मेजरमेंट करके इसको रखकर हिसाब लगा सकती हैं इस तरीके से कि आपने कितनी लेंथ रखनी है फ़्रॉक की। जितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप निशान लगा लें। लेकिन मुझे फ़्रॉक जो चाहिए वो 15 इंच तैयार चाहिए। तो यहाँ पर जो टॉप पार्ट था उसकी लेंथ हमने 8 इंच रखी थी। तो यहाँ पर जो फ़्रॉक के घेर की लेंथ रखनी है वो 9.5 इंच रखनी है, क्योंकि कटिंग स्टिचिंग में आने के बाद 15 इंच फ़्रॉक तैयार हो जाएगा हमारे पास। तो ये देखें जी, जो पहला निशान लगाया था ना उसी निशान के ऊपर इसी तरीके से गोलाई की शेप में निशान लगाते जाना है 9.5 इंच तक। तो ये निशान मैंने सारा लगा दिया। अब इसी निशान को मैं मज़ीद गहरा कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके और आपको समझ आ सके। तो ये देखिए जी, दोनों निशान लग चुके हैं। अब यहीं से मैं कटिंग कर लूँगी। अगर तो आपने स्लीव्स तैयार करने हैं फुल तो वो नीचे वाले फैब्रिक से स्लीव्स बन जाएंगे। अगर आपने विदाउट स्लीव्स फ्रॉक तैयार करना है तो ऐसे ही आपका ये सारा कपड़ा बच जाएगा। इसी में से अगर आप चाहें शॉर्ट निकर या पजामी तैयार कर सकती हैं। तो वैसे तो आपका 1 मीटर से भी कम मतलब कि 1.25 मीटर या आधे मीटर में भी ये फ्रॉक तैयार हो सकता है विदाउट स्लीव्स। तो ये देखें जी, अम्ब्रेला घेर कट हो चुका है। ये मैंने बहुत कम घेर रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेयर में ये घेर नहीं है। तो ये देखें जी, अब अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बैक वाले पार्ट की हम बटन पट्टी तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने बटन पट्टी तैयार कर ली है। नेक कंप्लीट हो चुका है और लूप्स भी लगा दिया है गुम सिलाई में। अब यहाँ पर हमने फ्रंट वाला पार्ट लेना है। इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है प्रिंटेड फैब्रिक की। तो यहाँ पर मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया, टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखा, सिंगल फैब्रिक हमने नीचे रखना है। तो यहीं से हम इसी के साथ साथ कटिंग कर देंगे। तो ये देखें जी, बिल्कुल उसी हिसाब से मैंने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है, प्रिंटेड फैब्रिक की भी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, ये देखें जी, कट वर्क लेने हैं जो मैंने ट्रायंगल की शेप में कट वर्क तैयार करके रखे थे। वैसे तो इसी डिज़ाइन के आप कट वर्क तैयार करेंगी तो डिज़ाइन अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हमने जितनी फिटिंग रखनी है ना, ये देखें, मैं वहीं पर निशान लगा दूंगी। यहाँ पर मुझे जो तैयार फिटिंग चाहिए वो 11.5 इंच चाहिए। तो 11.5 इंच पर मैंने बराबर ये देखें सेंटर में निशान लगा दिया जिधर फिटिंग की सिलाई आनी है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए निशान लगाया है। फैब्रिक को उल्टा रख लें या सीधा रख लें, जिस तरफ आपने ये डिज़ाइन तैयार करना है ना उसी तरफ आप फैब्रिक को सेट कर लें। अंगरखा स्टाइल में ये फ्रॉक तैयार होगा। ये कट वर्क से हमने इस तरीके से अंगरखा स्टाइल में तिरछा यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये वाली पट्टी आपने इस तरीके से सेट करनी है। जो निशान मैंने फिटिंग का लगाया था वहाँ से 2 इंच का फासला छोड़कर इस पट्टी को तिरछा रखकर इस्त्री की मदद से आपने अच्छे से ये देखें प्रेस कर लेना है, इसको चिपका लेना है। ये देखें मैंने चिपका दिया है।
ये सारा तरीका आपने यही यूज़ करना है, फिर ही आपका अच्छे से ये डिज़ाइन तैयार होगा और आपको अच्छे से समझ आएगी कि नेक के पास आपने इस तरीके से पेपर पेस्ट को पेस्ट करना है। अब ये देखें साइड से मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है। अब नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं रखूँगी और कट वर्क के ऊपर इस तरीके से सिलाइयाँ लगा दूँगी। तो ये देखें जी मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। तो यहाँ पर अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की सेंटर से कटिंग करते जाएंगे। बहुत ही आसान है, यहाँ से थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लगेगा, लेकिन जिनको कटिंग स्टिचिंग अच्छे से आती है ना, उनका तो बाएं हाथ का ये खेल है ना, तो ये तो बहुत इजीली आपसे तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझने की देर है और वीडियो को गौर से देखा करें ताकि आपको हर चीज़ की, हर नुक्ते की अच्छे से समझ आ सके। तो जो लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं ना कि एंड पर हम डिज़ाइन ही फाइनल लुक देख लेते हैं, फिर आपको समझ ही कैसे आएगी कि मैंने डिज़ाइन किस तरह से तैयार किया था। तो ये देखें जी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की सेंटर से कटिंग कर दी है। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। जितना फैब्रिक मुझे चाहिए कट वर्ड्स को पलटने के लिए उतना मैं रख लूँगी। अब ये देखें सेंटर से जो कोने हैं ना, इनको भी हल्का हल्का कट लगा दूंगी और याद रहे ये वाला जो कट है सिलाई के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं कोने भी हल्के हल्के कट कर दूंगी ताकि ये जो हम जब इसको पलटेंगे तो इसके जो कोने हैं वो अच्छे से बाहर निकल आ सकें। अब इस फैब्रिक को इस तरीके से हम पलट लेंगे और कट वर्ड्स को हम सीधा कर लेंगे। अब इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे और इसके जो कोने हैं ना वो किसी पिन की मदद से इसको अच्छे से निकाल लेंगे बाहर, ताकि ये जो कोने अच्छे से बाहर निकल आएँ और डिज़ाइनिंग में मज़ीद खूबसूरती आ सके। ये ना हो कि रफ रफ से ये कोने आप निकाल लें और डिज़ाइन इतनी जो मेहनत हमने की है तो वो भी मतलब कि अच्छी ना उसकी लुक आए। तो ये देखें जी इस तरीके से आपने हल्के हाथों से, क्योंकि ये नरम फैब्रिक होता है ना, तो ज़्यादा आप गुस्से से अगर करेंगी ना या इस तरह करेंगी तो वो इसमें से पिन निकल जाएगी और जो फैब्रिक होता है ना वो वहाँ से फटने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि सिलाइयाँ हमने साथ साथ लगाई होती हैं। अब ये देखें जी इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद फैब्रिक को डबल फोल्ड करके तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी यहाँ से तकरीबन हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है बाहर की तरफ उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखें जी डिज़ाइन तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस इसको अब हमने क्या करना है, टॉप पार्ट के ऊपर अच्छे से सेट करना है। तो ये देखें जी इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। अगर आप चाहें कि दूसरी तरफ डिज़ाइन ये तैयार करना चाहती हैं तो आप दूसरी तरफ भी तैयार कर सकती हैं। अब ये देखें जी इस डिज़ाइन को अब हमने यहाँ पर सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर देना है, या फिर आप जैसा कि मैं आपको बहुत आसान तरीके बताती होती हूँ हर वीडियो में, आप यहाँ पर गम ले लें, गम को हल्का हल्का सा यहाँ पर लगाकर तो इसी फैब्रिक को टॉप पार्ट के ऊपर चिपका लें। फिर आपको जी सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एंड पर फ्रॉक जब स्टिच होगा तो ये खुद ब खुद ही सारा कुछ स्टिच हो जाएगा। तो ये देखें जी गम को मैंने इस तरह लगा लिया है। अब यहाँ पर टॉप पार्ट के ऊपर मैं इसको चिपका लूँगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने कुछ भी मिस नहीं किया, कोई वीडियो यहाँ पर स्किप नहीं की, तो ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि हम किस तरह ये डिज़ाइन आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें जी इस डिज़ाइन को मैंने अच्छे से चिपका लिया और आपने देखा होगा कि बिल्कुल नेक के साथ साथ ये कट वर्क्स तैयार हुए हैं। इसलिए मैंने फुल टॉप पार्ट कटिंग करके आपको बताया है और सिखाया है कि किस तरह हम कट वर्क्स को इस तरीका तिरछा पेस्ट करके उसकी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बैक वाला पार्ट लेना है, तो शोल्डर को स्टिच कर देंगे। तो ये देखें जी शोल्डर को अब हमने कर लिया है स्टिच। अब यहाँ पर बारी है नेक को कंप्लीट करने की। तो यहाँ पर अब हमने एक रेप पट्टी बनानी है या लेनी है। ये देख लें जी मैंने रेप पट्टी को कट कर लिया है, डबल फोल्ड ये रेप पट्टी है। हर नेक डिज़ाइन में हर नेक को तैयार करने के लिए इस तरीके से बिल्कुल रेप पट्टी आपने कट करनी है, वो भी डबल फोल्ड। तो नेक को यहाँ पर अब हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जी मैंने नेक के इर्द गिर्द फोल्डिंग पट्टी लगाकर फिर उसको दोबारा से फोल्ड करके तो यहाँ पर बड़ी मगजी बाहर की तरफ निकाली है। तो बहुत ही प्यारा गोलाई की शेप में नेक कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पर छोटे छोटे स्लीव्स तैयार करने हैं। तो ये देखें जी स्लीव्स को मैंने कट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर फ्रंट से मैं बारीक डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर अगर आपका दिल चाहे कि आपने फ्लफी स्लीव्स बनाने हैं या विदाउट स्लीव्स तैयार रखना है फ्रॉक, तो जैसा आपका दिल चाहे वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे स्लीव्स तैयार करके तो स्लीव्स को स्टिच कर दूंगी। तो ये देखें जी मैंने स्लीव्स को स्टिच कर दिया है और स्लीव्स के फ्रंट पर ये मैंने छोटे लेस भी लगा दी है। अब यहाँ पर हमने अम्ब्रेला घेर जो कट करके रखा है इसको लेंगे और इस घेर को हमने फ्रंट और बैक साइड पर टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर देना है।
और बिल्कुल भी कपड़े को खींचकर सिलाई नहीं करना, बिल्कुल नरम हाथों से आपने अम्ब्रेला घेर को कट करना है। और ये देखिए मैंने बहुत ही प्यारे लटकन यहाँ पर तैयार करके रखे हैं। इन लटकन को मैंने कहाँ पर लगाना है, ये देखिए यहाँ पर आपने गौर से देखना है। इसी तरीके से अगर आप लटकन लगाएंगे ना तो कभी भी लटकन आपके निकलेंगे नहीं फैब्रिक से, ना सिलाइयों से निकलेंगे, ना फैब्रिक से निकलेंगे, और ना ही बच्चियाँ उसको निकाल पाएंगी। अब ये देखें जी, इन लटकन को मैंने यहाँ पर रखा और इस तरीके से घेर को ऊपर रखा, तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो घेर के साथ साथ ये देखें लटकन भी स्टिच हो चुके हैं। अब यहाँ पर तकरीबन हमारी डिज़ाइनिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब घेर को बारीक डबल फोल्ड कर देंगे, क्योंकि गुलाई की शेप में घेर है, तो इस वजह से आपने पहले घेर को ही कंप्लीट करना है डबल फोल्ड करके, और इसके ऊपर लेस को स्टिच करना है। लेस स्टिच करने के बाद फिर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो बेल्ट से भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी फ्रॉक की फाइनल लुक, और ये वाले मिरर मैंने कहाँ पर लगाए हैं ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी फ्रॉक की फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ये फ्रॉक तैयार हुआ है और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। आई होप आपने ये वाला डिज़ाइन कहीं नहीं देखा होगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी आज की वीडियो देखकर। तो ये देखें जी इस तरीके से ट्रायंगल बने हैं इसके, और ये देखें जी इसके लटकन कितने प्यारे तैयार हुए हैं। और किसी भी कलर में, किसी भी फैब्रिक में, किसी भी मौसम में और किसी भी इवेंट में आप ये अपनी छोटी सी क्यूट सी बच्ची का ये फ्रॉक तैयार करें, और यही वाला डिज़ाइन आप अपनी बड़ी बच्चियों के भी तैयार कर सकती हैं। ये देखें जी इस तरीके से लटकन को मैं गिरा दे दूंगी और बहुत ही प्यारा फ्लावर की शेप में देकर, तो ये देखें जी अंगरखा स्टाइल में अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार हो चुका है। तो है ना कितना प्यारा, कितना खूबसूरत ये फ्रॉक तैयार हुआ है। और ये है इसके साथ का ट्राउज़र, छोटी सी कैपरी तैयार की है जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। अब यहाँ पर मैं फुल ड्रेस की लुक आपको दिखाऊंगी कि फुल ड्रेस आपको कैसा लग रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि यही प्रिंट आप ढूंढते रहें मार्केट में, कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक लें, उसके साथ मैचिंग एक ही कलर में फैब्रिक लें, तो इस तरह का अपनी बच्चियों का ड्रेस तैयार करें। तो बहुत ही प्यारा न्यू लुक में रेडीमेड स्टाइल में ये ड्रेस तैयार होगा, और बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने समझाया है, और बहुत ही जल्दी बन जाएगा ये डिज़ाइन। अभी ईद में थोड़े दिन बाकी हैं, तो जल्दी से फैब्रिक को लाएं और ये वाला डिज़ाइन तैयार करें अपनी बेटी का। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपने खुद के बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग देखनी है ना, तो मेरे सेकंड चैनल का विजिट करें। सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर ना मिले तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने चैनल का लिंक आपको सेंड कर दूंगी, और उसको लाजमी देखिएगा। वहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग मैंने शेयर की हुई है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।